ठंड का मौसम था। शहर की गलियां धुंध और कोहरे में लिपटी हुई थीं। हवा में हल्की ठंडक थी और लोग गर्म कोट, स्वेटर और शॉल में लिपटे अपने अपने रास्तों पर जा रहे थे। रोहन, एक 12 साल का लड़का, अपनी छत पर खड़ा था। उसके हाथ में दादा का पुराना स्वेटर था, जो उसे हर साल ठंड के मौसम में दिया जाता। वह स्वेटर उसे सिर्फ गर्म नहीं रखता था, बल्कि दादा की यादें भी दिलाता। दादा, आपकी याद आ रही है। काश आप अभी मेरे साथ होते। धुंध के पार सूरज की पहली किरणें हल्के सुनहरे रंग में चमक रही थीं। रोहन ने महसूस किया कि ठंड और धुंध में भी कुछ खूबसूरती है। रोहन की नजर उसके पड़ोस की छत पर खड़ी शांति आंटी पर गई। 75 साल की आंटी हर सुबह ठंडी हवा में खड़ी होकर चाय पीती थीं। उनके हाथ में एक कांच का छोटा गिलास था। रोहन ने देखा कि उनके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अकेलापन झलक रहा था। रोहन ने मन ही मन कहा, इस ठंड में अकेलापन बहुत कठिन होता होगा। मैं कुछ कर सकता हूं क्या? लगता है कि दादी जी बहुत ही परेशान हैं। अगर मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं तो उन्हें ठंडी लग सकती है। पर मेरा स्वेटर देना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि उसमें दादाजी की यादें बसती हैं और उन्हें देना ऐसा होगा जैसे उन यादों को छोड़ देना। फिर भी दादी की चिंता मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे अब तुरंत ही उन्हें स्वेटर देना होगा, ताकि उनकी सर्दी और अकेलापन कुछ कम हो सके। सर्दी का मौसम धीरे धीरे घर पर छा रहा था। सोहन अपने घर की छत पर खड़ा था, हाथ में स्वेटर लिए, और नजरों में चिंता झलक रही थी। वहीं नीचे दादी जी अपनी छत पर सिकुड़कर बैठी थीं, ठंडी हवा में कांपती हुई। सोहन ने देखा कि दादी जी कितनी ठंड में परेशान हैं। दिल में एक अजीब सा दर्द उठ गया। दादी इतनी ठंड में हैं, और मैं कुछ करूं तो उन्हें गर्मी मिल सके। स्वेटर दादाजी की यादों से भरा हुआ था, और सोहन को थोड़ी झिझक भी हुई, मगर दादी की खुशी उसके लिए सबसे बड़ी थी। उसने प्यार से स्वेटर उठाया और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ा। दादी जी ने उसकी आवाज सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, सोहन बेटा, इतनी ठंड में तुम आ गए। सोहन ने स्वेटर दादी जी के कंधों पर डाल दिया। दादी जी की आंखों में चमक आ गई और उनका चेहरा थोड़ी गर्मी से भर गया। उस पल सोहन ने महसूस किया कि दादी की खुशी में ही असली सर्दी की गर्माहट छुपी है। दादी को स्वेटर देकर सोहन धीरे धीरे वापस अपने कमरे में आ गया। दरवाजा बंद करते ही कमरे की खामोशी उसे और गहरी लगने लगी। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और ठंडी हवा की हल्की सरसराहट उसके चेहरे को छूने लगी। कुछ देर तक वह खाली दीवारों को देखता रहा। फिर उसके मन में एक ही बात घूमने लगी, दादी तो अब गर्मी में होंगी, लेकिन मैं। उसने अपने हाथों को रगड़ा, जो ठंड से सख्त हो चुके थे। मन में दादाजी की याद भी हल्के हल्के दस्तक दे रही थी। इतना सब सोचकर सोहन धीरे धीरे बिस्तर पर लेट गया। कमरे में ठंड पहले से भी तेज महसूस हो रही थी। उसने खुद को चादर में लपेटा, लेकिन उसकी देह लगातार कांप रही थी। आज की रात थोड़ी मुश्किल है, उसने खुद से धीमे से कहा, और थकान के कारण उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। दादी की मुस्कान, दादाजी की यादें और सर्द हवा, ये सब उसके मन में घुलते हुए उसे नींद की गहराई में ले गए। कुछ ही देर बाद सोहन गहरी नींद में चला गया। बाहर सर्द हवाएं चल रही थीं, लेकिन कमरे में शांत अंधेरा पसरा था। कांपते हुए भी सोहन सो गया। धीरे धीरे रात बीतने लगी और पूर्व की ओर हल्की रोशनी फैलने लगी। सुबह हो चुकी थी। रात भर चली कड़ाके की ठंड के बाद जैसे ही सूरज की पहली किरणें गांव की छतों पर उतरीं, सोहन की नींद हल्की हल्की खुलने लगी। उसने चादर हटाई और ठंडी हवा चेहरे पर लगते ही उसके शरीर में फिर से सिहरन दौड़ गई। वह उठकर खिड़की के पास गया। सामने दादी की छत दिखाई दे रही थी। दादी थोड़ी झुकी हुई किनारे बने चूल्हे के पास बैठकर धीमी धीमी आग जला रही थी। सोहन के दिल में एक हल्की सी चिंता उठी। कहीं दादी ने ठंड में रात भर ठीक से नींद तो ली होगी। यह सोचकर वह तुरंत नीचे उतरकर दादी की छत पर पहुंचा। दादी ने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, सोहन बेटा, सुबह सुबह आ गए। रात को ठंड तो बहुत लगी होगी। सोहन ने सिर नीचे कर लिया, जैसे सच छुपा नहीं पा रहा हो। हाँ दादी, थोड़ी ज्यादा लगी थी। लेकिन आप ठीक तो थी ना? दादी ने अपने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, तूने जो स्वेटर मुझे दिया ना, उसी ने रात बचा ली।
वरना इतनी ठंड में तो मैं पता नहीं क्या होता। सोहन के दिल में एक गर्म सी लहर दौड़ गई। दादी की आंखों में कृतज्ञता थी और उनके कांपते होंठों पर हल्की मुस्कान। स्वेटर दादाजी की याद था, लेकिन दादी की जान उससे कहीं अधिक कीमती थी। दादी ने फिर धीरे से कहा, चल, नीचे चले, थोड़ा गरम दूध बना दूं। तू ठंड से कांप रहा है बेटा। सोहन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप दादी के साथ नीचे आ गया। उसके अपने लिए ठंड भले ही बाकी थी, लेकिन दादी की मुस्कान ने उसके दिल में पूरी सुबह की धूप भर दी थी। दादी ने सोहन को गर्म दूध पकड़ा दिया। भाप उठते हुए उस कप से जैसे पूरा कमरा गर्म होने लगा। सोहन धीरे धीरे दूध पीते हुए दादी को देख रहा था। उनके चेहरे पर राहत थी, वही राहत जो शायद सालों बाद आई थी। कुछ देर बाद दादी ने शांत स्वर में कहा, सोहन बेटा, कल रात जब तूने स्वेटर दिया था ना, मुझे लगा जैसे तेरे दादाजी फिर से मेरे पास आ गए हों। सोहन की आंखें थोड़ी भर आईं। दादाजी की यादों वाला स्वेटर अब दादी की जिंदगी बचाने वाला स्वेटर बन गया था। दादी ने मुस्कुराकर कहा, यादें चीजों में नहीं रहती बेटा, दिल में रहती हैं। और तेरे दादाजी की यादें तूने अपनी इस दया और प्यार से और भी गहरी कर दी हैं। सोहन ने पहली बार महसूस किया कि प्यार की गर्माहट किसी भी सर्दी से बड़ी होती है। उसने दादी जी का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, दादी, अब मैं आपको कभी ठंड में अकेला नहीं छोड़ूंगा। दादी, अब मैं आपको कभी ठंड में अकेला नहीं छोड़ूंगा। दादी की मुस्कान उस सुबह की धूप से भी ज्यादा चमकीली थी। घर के बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस छोटे से कमरे में अब सिर्फ एक ही चीज थी, प्यार की गर्मी, जो हर सर्दी को हराने के लिए काफी थी।